पंचायत चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश की ग्रामीण जनता को धन्यवाद दिया। तो वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने गांव और ग्रामीण जनता के उत्थान और विकास के लिए जो काम शुरू किए थे, उनके प्रभाव अब ग्रामीण जनजीवन पर दिखाई देने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं तथा विकास कार्यों से गाँव में जीवन आसान हुआ है और जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 52 जिला पंचायतों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 44 जिला पंचायतों में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। 84% जिला पंचायतों में भाजपा को सफलता मिली है, तो वहीं 313 जनपद पंचायतों में से 233 में भाजपा के लोग जीते हैं। इस हिसाब से इनमें भाजपा की सफलता दर करीब 74.44% रही। इस दौरान वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के धुरंधरों का सुपड़ा साफ हो गया है। मैंने उस दिन भी आंकड़ा दिया था कि लगभग 109 तो हमारे पार्षद ऐसे थे जो निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए थे, लेकिन जिस प्रकार से अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन ग्रामीण निकाय के चुनाव में मिला है, मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और कल से जो परिणाम आएंगे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। एक बात और मीडिया के मित्रों के सामने मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े धुरंधर और जो अपने आप को हमेशा से गुंडिज्म और इसके बल पर चुनाव जीतने की जो प्रयास करते रहे हैं, गुना के अंदर दिग्विजय सिंह का सुपड़ा साफ हुआ है। ये मीडिया के मित्र भी इस बात को समझ सकते हैं। साथ में इंदौर के अंदर जो बड़े युवा नेता बनने का प्रयास करते हैं, इंदौर के अंदर भी सुपड़ा साफ हो गया है। तो इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उनके विधानसभा में 4 जिला पंचायत के सदस्यों में से 3 वो हार गए। पूरे भिंड के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक मान करके कांग्रेस राजनीति करती है, वहां भी उनको वहां के मतदाताओं ने बुरहानपुर के अंदर तो कांग्रेस मुक्त बुरहानपुर बना है। आपकी जीत सुनिश्चित है। देखिए, ये जो परिणाम आए हैं केवल विधानसभा या लोकसभा का मात्र नहीं है। जब कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लेकर के इस देश के इतिहास में आजादी के 75 वर्षों में इस अमृत महोत्सव के पर्व पर जब यह दिखाया कि देश का एक सामान्य से सामान्य परिवार की महिला, जनजातीय समाज की महिला इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ये भारत का वो निर्णय है जो भारत की उदयमान राजनीति को आगे की दिशा देता है। तो ये जो समर्थन ग्रामीण निकाय में जनता का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये उस नए भारत के निर्माण में जो मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का जो निर्माण जिस प्रकार से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें यह भी एक आधार बनेगा कि हम जिस प्रकार से जनता इस बात का समर्थन दे रही है। गरीबी हटाने का नारा नहीं, गरीबों को जीवन बदलने के नारा नहीं, उसको प्रत्यक्ष तौर पर जनता जो देख रही है उसको जनता समर्थन दे रही है। यूपी के चुनाव में बहुत कुछ ऐसे ही था, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे थे, लेकिन गरीब कल्याण की योजनाएं, जो योजनाओं के हितग्राही हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर जिनको मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो है ही, वो जो हितग्राही है, जो लाभान्वित हुआ है, वो खड़ा हो जाता है। और वो अल्पसंख्यक समुदाय में भी खड़ा हो जाता है कि बुरहानपुर कांग्रेस मुक्त हो जाता है, जहां पर कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों को वोट बैंक मानती है। क्यों सनवर भाई? तो ये भी कर रही है सर। 11 निकाय, 11 नहीं, 16 के 16 निकाय के चुनाव में भी, ये भी मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जिस प्रकार से हम लोग नीचे गए हैं और जनता का अपार समर्थन और स्नेह जो दिखाई भी दिया और मिला है, उसके आधार पर 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नगर पालिका और नगर परिषद में इतिहास बनाएगी। सर, सबसे बड़ा फैक्ट आपने। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।